दोस्तों, लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स जिनकी पिछले कुछ सालों से काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। अभी बहुत से लोगों की क्यूरीज भी रहती है कि लार्ज कैप फंड अलग से ले या फिर मिड कैप फंड अलग से ले। उससे अच्छा है कि एक ही फंड ऐसा ले जिसमें लार्ज कैप और मिड कैप दोनों का एक्सपोजर हो। तो उन लोगों के लिए इस तरह के फंड्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो इस वीडियो में 4 एक्सेलेंट लार्ज एंड मिड कैप फंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनकी परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर्स और अदर पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हैं और इन फंड्स को लमसम के लिए भी अच्छा माना जाता है और एसआईपी करने के लिए भी अच्छा कंसिडर किया जाता है। और दोस्तों, अगर इस कैटेगरी का हम पिछले 10 सालों का एवरेज रिटर्न्स भी देखें तो पिछले 10 सालों में इसका कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स रहा है 15.52% का, जो काफ़ी अच्छा है। और क्या चाहिए, मतलब 3 लाख का इन्वेस्टमेंट 13 लाख तक कर दिया है पिछले 10 सालों में, जो 4 गुना होता है। तो अच्छे फंड्स में इन्वेस्ट करके उसको लंबे समय के लिए होल्ड करने से ही काफ़ी अच्छी वेल्थ बन जाती है। ना हमें कोई ट्रेडिंग करने की ज़रूरत है, ना ही हमें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है। बस सिंपल तरीके से पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ में हमें अच्छी ग्रोथ मिल जाती है। तो चलिए अब उन म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला म्यूचुअल फंड है बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये बहुत ही अच्छा फंड है जिसका इक्विटी में 95% एलोकेशन है और कैश में 5%। और इक्विटी में लार्ज कैप में इसका 40.39% वेटेज है, मिड कैप कंपनीज में 35.6% और स्मॉल कैप में 19.03%। इसकी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ को देखें तो 10 सालों में ये फंड 17.56% प्रोवाइड करके दे चुका है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा है। 5 सालों में 23.27%, 3 साल में 24.46% और 1 साल में 7.91%। तो परफॉर्मेंस तो इसकी नो डाउट काफ़ी कमाल की देखने को मिली है। इसका फंड साइज भी अच्छा ही देखने को मिलेगा, जो 11,799 करोड़ का है। अभी जितना ज़्यादा फंड का साइज होता है उस फंड को उतना ही बेटर माना जाता है। रेटिंग भी 5 स्टार है और इस फंड में एसआईपी के लिए कम से कम 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और लमसम करने के लिए 1000 रुपीज़ की ज़रूरत है। अभी दोस्तों, ये इक्विटी फंड है तो इसमें रिस्क भी थोड़ा इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि मार्केट में जब करेक्शन आता है या कोई भी बैड न्यूज़ के चलते मार्केट टूट जाता है तो वैसे टाइम पर ऐसे फंड्स 17% तक भी करेक्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। जिनको एकदम कम रिस्क चाहिए, जिनको 7-8% से ज़्यादा करेक्शन नहीं चाहिए, वैसे लोग बैलेंस हाइब्रिड और कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को फोकस कर सकते हैं, लेकिन उनमें लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड से ग्रोथ थोड़ी कम मिलेगी। उसके अलावा इस फंड को काफ़ी एक्सपीरियंस पर्सन मैनेज करते हैं और उनका नाम है मिस्टर मनीष गनवानी, जिन्हें 17 साल का ह्यूज एक्सपीरियंस है, और मिस्टर राहुल अग्रवाल, जिन्हें 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बात करें इसके एक्सपेंसेस की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.55% का है और एग्जिट लोड 8% है। अगर इसे हम 1 साल से पहले रिडीम करेंगे तो वो भी अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा एग्जिट करते हैं तो। उसके अलावा इसका कैटेगरी रैंक भी काफ़ी एक्सेलेंट रहा है। 10 साल में 2nd रैंक, 5 सालों में 3rd रैंक और 3 साल में भी 3rd रैंक रहा है। इसका मतलब इसके मैनेजर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं इस फंड में। सेकंड फंड है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये एक्सेलेंट फंड में से एक है जिसका इक्विटी में 94.7% एलोकेशन है, कैश में 4.4% और डेट में 0.9% और लार्ज कैप कंपनीज में 43.25% वेटेज है, मिड कैप में 39.6% और स्मॉल कैप में 11.82%। बात करें इस फंड के रिटर्न्स की तो 10 सालों में इस फंड ने 17.17% प्रोवाइड किए हैं, 5 साल में 23.96%, 3 साल में 21.74% और 1 साल में 14.23%। तो लास्ट 1 ईयर में काफ़ी सारे फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं या फिर बहुत ही कम दिए हैं, लेकिन इस फंड ने 14% की ग्रोथ दिखाई है। तो ये फंड भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अभी जैसे हमने बंधन फंड में देखा था कि वो 17% तक करेक्ट हुआ था खराब टाइम पर, बात करें इस फंड की तो ये फंड 14% तक करेक्ट हुआ था, जो बंधन फंड से कम गिरा था और परफॉर्मेंस दोनों ही फंड की आसपास ही रही है। तो जो फंड्स खराब टाइम पर कम गिरते हों, साथ में ग्रोथ भी उनमें डिसेंट होती हो, तो वैसे फंड्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। और जो फंड गिरते कम हैं वो फंड्स SWP के लिए भी अच्छे रहते हैं। फंड साइज इसका 26,939 करोड़ का है, रेटिंग 5 स्टार है और SIP के लिए इसमें कम से कम
100 रखा गया है और लमसम करने के लिए मिनिमम 5000 रखा गया है। उसके अलावा एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.76% का है और एग्जिट लोड इसमें 1% का है। अगर 1 महीने से पहले इसे रिडीम करते हैं तो इसमें यह भी एक अच्छा पॉइंट है। कभी किसी को इमरजेंसी में फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो बिना किसी एग्जिट लोड के 1 महीने के बाद में रिडीम कर सकता है। और अगर इसका कैटेगरी रैंक देखें तो 10 साल में इसका 4th रैंक रहा है, 5 सालों में 2nd रैंक और 3 साल में 5th रैंक, जो कि अच्छी बात है। थर्ड म्यूचुअल फंड है UTI लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये भी एक बढ़िया फंड है जिसका एलोकेशन देखें तो इक्विटी में इस फंड का 96.5% का वेटेज है, कैश में 3.4% और डेट में 0.1% और इक्विटी में इसका लार्ज कैप कंपनीज में 46.92% वेटेज है। फिर मिड कैप में 36.86% और स्मॉल कैप में 12.7%। इस फंड के अगर रिटर्न्स को देखें तो 10 सालों में इस फंड ने 15.44% CAGR दिए हैं, जो अपने कैटेगरी एवरेज के पास ही है। लेकिन बंधन और ICICI म्यूचुअल फंड से इस फंड ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है। 5 सालों में 22.7%, फिर 3 सालों में 22.88% और 1 साल में 7.46% प्रोवाइड किए हैं। तो 1 से 5 सालों के टाइम में इस फंड ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, लेकिन 10 सालों के टाइम पीरियड में परफॉर्मेंस में इसके थोड़ी सी कमी आई है। इसके चलते इसका 10 सालों में कैटेगरी रैंक 12 पर रहा है, लेकिन 5 सालों में 5th पर और 3 सालों में 4th पर। इसके फंड साइज को देखें तो फंड साइज भी इसका ठीक है, जो 5498 करोड़ का है और रेटिंग भी अच्छी है, जो 4 स्टार है। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इसमें SIP के लिए कम से कम 500 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के लिए कम से कम 5000 रुपीज़ से शुरुआत कर सकते हैं। बात करें इसमें करेक्शन की तो खराब टाइम पर ये फंड बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड की तरह 17% ही करेक्ट हुआ था, जो ICICI फंड से ज़्यादा गिरा है। बात करें इसके फंड मैनेजर की तो इसको मैनेज करते हैं V श्रीवास्तव, जिन्हें 5 सालों का एक्सपीरियंस है और इनकी क्वालिफिकेशन है BCom, ICWA, ACA, PGDM। उसके अलावा दोस्तों इसका एक्सपेंस रेशियो 0.91% का है, जो दूसरे फंड से थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसमें एग्जिट लोड 1% का है अगर 1 साल से पहले कोई इसे रिडीम करेगा तो। फिर 4th फंड है इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये भी एक कमाल का फंड है जिसका इक्विटी में 98.5% का वेटेज है और कैश में 1.5%, जिसका लार्ज कैप में 33.73% वेटेज है। फिर मिड कैप में 44.64% और स्मॉल कैप में 20.14%। तो दोस्तों इस फंड का लार्ज कैप से ज़्यादा मिड कैप में वेटेज देखने को मिल रहा है। तो ये फंड दूसरे फंड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। जैसे कि बुरे टाइम पर ये फंड अपने पीक से 18% तक करेक्ट हो गया था, जो कि ICICI, बंधन और UTI फंड से ज़्यादा करेक्शन इसमें हुई है। बात करें परफॉर्मेंस की तो 10 सालों में इस फंड ने 17.48% प्रोवाइड किए हैं, 5 सालों में 20.87%, 3 सालों में 24.64% और 1 साल में 5%। तो परफॉर्मेंस तो इसकी नो डाउट अच्छी ही देखने को मिली है। इसका फंड साइज भी अच्छा है, जो 9406 करोड़ का है और रेटिंग 4 स्टार है। इसमें SIP के लिए कम से कम 100 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है और लमसम के लिए कम से कम 1000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। बात करें एक्सपेंस रेशियो की तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.61% का है और एग्जिट लोड 1% का है अगर 1 साल से पहले इस फंड को रिडीम करते हैं तो, बट अपनी इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा। उसके अलावा दोस्तों इसके फंड मैनेजर भी काफ़ी एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे, जिनका नाम है मिस्टर आदित्य खेमानी, जिन्हें 8 साल का एक्सपीरियंस है, और फिर अमित गंत्रा जी, जिन्हें 10 सालों का अच्छा एक्सपीरियंस है। और अगर इसका परफॉर्मेंस वाइज कैटेगरी रैंक देखें तो 10 सालों में इसका कैटेगरी रैंक रहा है 3rd पर, 5 सालों में 6th पर और 3 साल में 2nd पर, जो काफ़ी अच्छा डाटा इसका शो हो रहा है। तो दोस्तों इस कैटेगरी में अगर किसी को थोड़ा लेस वोलेटाइल फंड चाहिए, साथ में ग्रोथ भी डिसेंट चाहिए, तो वो लोग ICICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड को ध्यान में रख सकते हैं। तो ये थे कुछ शानदार लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। आपका इन फंड्स के बारे में क्या कहना है, यह आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कर सकते हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।